के उपलक्ष्य पर एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी हमारे सामने है और उस सबके हम यहाँ पे पाइक बैठे हुए हैं कि एक ऐसा इतिहास होने वाला है कि आज हम जीएसटी बिल को पारित करने वाले हैं और इसके साथ हम सब साथ में इस देश को एक नया इतिहास के रूप में ले जाना चाहते हैं। वन कंट्री, वन मार्केट, वन टैक्स, इस रूपरेखा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये संकल्पना ही नहीं, अभी ये सच्चाई होने जा रही है। ये सच्चाई इसलिए जरूरी है कि जैसे अभी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के बारे में जब हम सोचते हैं, उसके कार्यक्रम करते हैं, जब वो अभ्यास करते हैं, तो एकात्म मानव दर्शन की किताब हर कोई पढ़ता है और सोचता है कि एकात्म मानव दर्शन से हम हमारे विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। उस एकात्म मानव दर्शन में ये लिखा है कि इस समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचना यही हमारा काम है और जब तक उस अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे तो इस समाज का कल्याण नहीं होगा। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि वो समाज का अंतिम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समाज के अंतिम स्तर तक पहुंचकर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और उस रूप से जीएसटी टैक्स को लाए। जीएसटी टैक्स क्या है? जीएसटी है लोगों तक, इट्स अ लास्ट माइल टैक्स, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना और हर किसी को एक छत्र में लाके पूरे देश को एक देश और एक टैक्सेशन के रूप से देखना। यहाँ पे बहुत रूप से विरोधी दलों में बैठे हुए सारे लोगों ने कहा कि ये जीएसटी काउंसिल क्यों है, ये स्टेट और सेंटर का कॉम्बिनेशन क्यों है। तो मुझे लगता है ये अचंभित होने की जरूरत अभी उन्हें ऐसी पड़ी है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है या कहीं ना कहीं जाके वहां पे उनकी स्टेट सरकारें नहीं है और जो विकास का काम लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसका समर्थन वो करना चाहते कि नहीं चाहते, इसके बारे में मुझे चर्चा करनी, मुझे लगता है इसका विषय मुझे अचंभित करता है। एसजीएसटी और सीजीएसटी, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्स गुड्स के लिए लगाया जाता है और सेंटर की टैक्सेस ये सर्विसेज पे होती है। लेकिन आज जीएसटी की वजह से, एक काउंसिल बनाने की वजह से, जीएसटी काउंसिल आज स्टेट का जो टैक्स गुड्स पे होता है और सेंटर का सर्विस पे होता है वो वाइस वर्सा एक दूसरे को फायदा दे सकता है। पहले सर्विसेज सेंटर ले जाता था, गुड्स के टैक्सेस स्टेट रखते थे। आज सर्विसेज का भी फायदा हर एक राज्यों को होगा और वही गुड्स का फायदा देश को भी होगा। मुझे लगता है एक ऐसी सांझी अच्छी प्रकार किया हुआ है। इस कोशिश को मुझे लगता है विरोधकों ने विरोध करने से अच्छा ये कहना चाहिए था। मुझे वो बीरबल और अकबर की कहानी याद है कि एक बार अकबर राजा के पास एक आदमी दुखी होकर रोते चला गया। उसने अकबर राजा को ये कहा कि राजा, मैंने एक तो कुआं खरीदा है लेकिन ये आदमी उस कुएं से पानी मुझे निकालने नहीं देता है। तो तभी बीरबल को अकबर ने बुलाया और बीरबल को कहा कि इस समस्या का उलझन, जो समस्या पड़ी हुई है, इसका आप सुझाव करो। जब उस समस्या को सुझाने के लिए पूछा गया तो बीरबल को ये समझ आया, उन्होंने उस आदमी को बुलाया कि भाई तूने एक कुआं बेचा है? बोलते हाँ। फिर तू उसको पानी क्यों नहीं लेने देता? कहते नहीं, मैंने कुआं बेचा लेकिन पानी तो मेरा है। फिर वो आदमी कह रहा है कि कुआं इसका और पानी कैसे होगा? तो बीरबल जी ने ये कहा उनको कि अच्छा, आपने कुआं उनको दे दिया और पानी तुम्हारा है, तो तुम पानी पे टैक्स लगाओ, उसको टैक्स दे दो या कुएं का सारा पानी निकाल दो। तो आदमी अचंभित हो गया, ये तो मैं फंस गया। तो उसने माफी मांग के ये कहा, चलो कुआं भी आपका और उसके साथ ये पानी भी आपका। ये कुआं और पानी की कहानी मैं इसलिए कहती हूँ कि स्टेट और सेंटर में यही कुआं पानी की लड़ाई होती जाती थी। आज कुआं भी आपका है और प्यासे के लिए पानी भी आपको मिलेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के रूप से सबको साथ में लाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए ये काम किया है। जब हम ये चाहते हैं कि दोनों का फायदा हो, गुड्स और सर्विसेज का, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा क्यों दिया है? ये नारा इसलिए दिया है कि एक देश और एक टैक्स के रूप से सारे प्रदेश साथ में आए और हम सब साथ में मिलके जब देश की आर्थिक जनसत्ता जो है, आर्थिक व्यवस्था है, जो देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस आर्थिक व्यवस्था में कोई स्टेट अलग ना पहुंचे। जैसे छोटे स्टेटों को 5 वर्षों की छूट दी हुई है, जहां पे बहुत सारी, मुझे लगता है किसी को पता नहीं, कुछ लोगों ने पूछा है कि छोटे स्टेटों को छूट दी है कि नहीं, लेकिन जो बिल पड़ेगा उसको पता चलेगा कि छोटे स्टेटों को भी 5 साल की छूट दी है। उस पर और एक महत्वपूर्ण मुद्दा बहुत सांसदों ने उठाया कि इलेक्ट्रॉनिकली ये सेफ कैसे होगा। मुझे लगता है जिन लोगों ने यह प्रश्न उठाया खुद उस जीएसटी काउंसिल में उनके मिनिस्टर्स भी हैं और वही लोग, हमारी जो बैठकें होती हैं फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय अर्थ मंत्री के साथ, तभी भी वो सवाल उठाया गया था। लेकिन उस रूप से आदरणीय अर्थ मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया था कि ये देश की संपत्ति है, ये संपत्ति हम किसी और के पास क्यों जाने देंगे? इट इज आवर डेटा एंड व्हाई विल इट गो? पूरा विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक बटन पे अपना काम करना चाहता है, तो भारत